इस वीआईपी के सेक्शन में आने के बाद आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर जो है वो करंट लेवल है। करंट लेवल मेरा इस वक्त जो है वीआईपी 4 है और ये जो है मेरा वैलिड अनटिल फॉर एवर, मतलब ये मैंने जो वीआईपी 4 अपने लिए लिया है ये मेरा फॉर एवर के लिए वैलिड है। अब वीआईपी का सेक्शन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि वीआईपी का सेक्शन जो है, जो वीआईपी 0 आपका एक्सपीरियंस लेवल होगा, जब आप वीआईपी 0 से वीआईपी 1 करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले वीआईपी 1 करने के लिए आपको 100 यूएसडीटी रिक्वायर्ड होंगे। 100 यूएसडीटी का मतलब ये हुआ कि आपने 4 दिन का जो काम किया होगा, 4 डेज़ जो आपकी वर्किंग होगी, उसके आपको 13 यूएसडीटी ऑलरेडी आपके अकाउंट में मौजूद होंगे। तो 13 यूएसडीटी अगर आपके अकाउंट में मौजूद होंगे तो आपको 87 यूएसडीटी और इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको इसमें डालनी होगी, रिचार्ज करना होगा और उसके बाद आप वीआईपी 1 खरीद सकेंगे। जो वीआईपी 1 वैलिडिटी पीरियड उसका जो है फॉर एवर है। तो वीआईपी 1 जो है उसमें आपको डेली टास्क लिमिट जो है वो 6 दी जाएगी और जिसका रिवार्ड पर टास्क जो होगा वो 0.62 यूएसडीटी होगा। जो ये 6 आपको टास्क दिए जाएंगे, इसकी टोटल अमाउंट जो आपकी डेली रूटीन में बनेगी वो तकरीबन 3.62 यूएसडीटी बनेगी। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक यूएसडीटी जो है वो तकरीबन $1 के इक्वल है। उसके बाद जो है वी आई पी टू जो है वो आपको 300 यूएसडीटी में परचेज करना होगा। वी आई पी 2 की जो डेली टास्क लिमिट है वो 16 है, मतलब आपको कंपनी जो है 16 टास्क डेली देगी जो आपको करने होंगे, जिसका रिवार्ड पर टास्क जो होगा वो 0.71 यूएसडीटी पर टास्क आपको दिया जाएगा, जो राउंड अबाउट 11 पॉइंट समथिंग यूएसडीटी डेली के ये तमाम टास्क करने के बाद आप अर्न करेंगे। और इसका भी वैलिडिटी पीरियड वैसा ही है जैसे तमाम वी आई पीज़ का है, मतलब ये फॉर एवर आपके लिए वैलिड होगा। इसके बाद आ जाता है वी आई पी थ्री में आप के जो इसमें एक्टिवेशन चार्जेस हैं वो है 800 यूएसडीटी। इसके डेली टास्क लिमिट जो है वो 30 है, मतलब डेली टास्क आपको 30 मिलेंगे। उसके बाद जो रिवार्ड पर टास्क होगा वो 1 यूएसडीटी होगा। क्योंकि आप पहले ही वीआईपी 3 मेंबर होंगे तो कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंपनी से ये वीआईपी खरीदा होगा तो कंपनी उस हिसाब से आपका जो मतलब रैंक है उस हिसाब से आपको पे करती है। तो अगर आप वीआईपी 3 के रैंक में हैं तो आपको पर टास्क के कंपनी 1 यूएसडीटी देगी, जो कि डेली टास्क आपको 30 मिलेंगे। तो इट्स मीन के डेली टास्क के आपके टोटल अमाउंट 30 यूएसडीटी जनरेट होंगे और इसकी भी वैलिडिटी पीरियड जो है वो फॉर एवर के इक्वल है। उसके बाद जो है वी आई पी 4 जो है वो 1500 यूएसडीटी में है, जिसमें डेली टास्क आपको जो है 44 मिलेंगे कंपनी की तरफ से और रिवार्ड पर टास्क इसमें जो है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये 1.30 यूएसडीटी पर टास्क के आपको मिलेंगे। जैसा कि आप सब ने देखा है मेरा करंट लेवल जो है वो वीआईपी 4 था, तो वीआईपी 4 में मुझे पर टास्क के 1.30 यूएसडीटी दिए जाते हैं और मुझे टोटल पर डे के हिसाब से 44 टास्क दिए जाते हैं। इसका भी वैलिडिटी पीरियड फॉर एवर यही है। फिर इसके बाद आ जाता है वी आई पी 5 जो है वो 2500 यूएसडीटी का है, जिसके डेली टास्क लिमिट जो है आपको 64 होते हैं और इसकी रिवार्ड पर टास्क जो है 1.5 यूएसडीटी है, मतलब पर टास्क में आपको 1.5 यूएसडीटी मिलेंगे और राउंड अबाउट इसके टोटल जो डेली टास्क है इसके 96 यूएसडीटी आप डेली अर्न कर सकते हैं। लेकिन कंपनी आप पर कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती या कंपनी आपको कोई भी इस तरह का फोर्स नहीं करती कि आप कौन सा लेवल खरीदना चाहते हैं। मतलब ये आपके उस तक है कि आप लेवल 1 लेना चाहते हैं, आप लेवल 2 लेना चाहते हैं, आप कंपनी के लेवल 3 मेंबर हैं, लेवल 4 मेंबर हैं या लेवल 5 मेंबर हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि जब आप एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले वी आई पी 1 ही परचेज करें, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेवल से वी आई पी 1 जब लेते हैं तो आपका जो है सबसे पहले ये होता है कि आपको इस ऐप के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इस ऐप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। लेकिन फिर भी वीआईपी 1 में यही होता है कि आप काम को सीखते हैं, आपको जॉब करने का तरीका पता चलता है कि आप जॉब किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। कंपनी आपकी वो जॉब को रिव्यू करेगी, उसके एवज़ आपको कंपनी पे करेगी। जब आप सीख जाएँ, आपको पता चल जाए, आपकी अर्निंग आना शुरू हो गई है, आपका ट्रस्ट भी कंपनी पर बनना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप फर्दर किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक और बात ऐड करता चलूँ कि इसमें अगर आपने स्टार्ट में वीआईपी 1 परचेज किया है तो उसकी अमाउंट जो है 100 यूएसडीटी है। आप अगर मिसाल की बात है कुछ टाइम बाद आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप से अर्न करूं, आप वीआईपी 2 परचेज करना चाहते हैं या वीआईपी 3 परचेज करना चाहते हैं या वीआईपी 4 परचेज करना चाहते हैं या कंपनी के कोर मेंबर बनना चाहते हैं, वीआईपी 5 पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको
VIP 2 के लिए अगर मिसाल की बात आप VIP 2 पर जाना चाहते हैं तो आपको VIP 2 के लिए 300 USDT पे करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 100 USDT पहले ही कंपनी को दे चुके होंगे। तो जो VIP 2 होगा ये 200 USDT पर होगा। 100 आप पहले दे चुके हैं और 200 आपको और पे करना होगा। इसी तरीके से आप किसी पर लेवल पर जानना चाहें तो आपका जो करंट लेवल होगा उसकी जो अमाउंट होगी वो उस नेक्स्ट लेवल से डिस्काउंट होकर आपको जो है ना उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा VIP सेक्शन भी कंप्लीट।